और पहले तो हम लड़कियों की पूरी चांद रात और ईद सिर्फ़ अपनी तैयारियों में और अपनी सहेलियों से मिलने जुलने में गुज़रती थी। चांद रात पे जब तक मेहंदी ना लगे, मेहंदी लगवाए बगैर तो हम सोते ही नहीं थे। और अब ज़िम्मेदारियाँ घर की, बाज़ दफ़ा तो अपनी तैयारी का टाइम भी नहीं मिलता। सोचते रह जाते हैं कि हाँ, इस काम के बाद अपनी तैयारी करेंगे, इस काम के बाद अपनी तैयारी करेंगे, और वो रह जाते हैं और फिर हम इतने थक जाते हैं कि सो जाते हैं। सिलाई आती है तो पहले सिलाई करना, फिर सारे घर वालों के कपड़े इस्त्री करना, इसी में चांद रात गुज़र जाती है। तो अब ऐसी गुज़रती है हमारी ईद। और ईद के दिन भी हम सुबह 7 बजे ही उठ के सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तैयारियों में ही लगते थे, जो कि वो भी कंप्लीट होने का नाम ही नहीं लेते थे किसी भी सूरत। और अब उठ के पहले घर के काम निपटाते हैं, उसके बाद अपनी तैयारी का सोचते हैं, और वो भी अगर दिन बचा हो तो सोचते हैं, और अगर शाम हो जाए तो फिर सोचते हैं अब क्या करना, पहन के अब सो ही जाते हैं, अब आराम कर लेते हैं। पूरे महीने के थके हुए, पूरी चांद रात के घर के एक्स्ट्रा काम, शॉपिंग, मार्केट के काम, किचन के काम, अब तो दिन के कामों में ही 2 बज जाते हैं। अब 2 बजे के बाद हम सोचते हैं कि तैयार हों, कपड़े पहने या नहीं पहने। और कहाँ हम सुबह 7 बजे ही रेडी होकर अपने दरवाज़ों पे अपनी सहेलियों से मिल रहे होते थे। तो जी सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों की भी बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो जी यहाँ था ईद का फर्स्ट डे और मैं हो गई थी रेडी। आज हमारी नानी के घर दावत थी तो हमें लाज़मी तैयार होना ही था। तो फिर भी हमें 3 बज गए हैं और 3 बजे ये मैं तैयार होकर थोड़ा सा शूट कर रही थी। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल रेडी थी और अम्मी भी पीछे रेडी थी। हम लोगों ने अबाया वगैरह पहन लिया था, नानी के घर बस निकल रहे थे। और ये देखें, आज भी हाथ मेरे बिल्कुल खाली हैं, मेहंदी के बग़ैर हैं। तो ये सब देख के बचपन की ईद यार बहुत याद आती है। बचपन में हुआ करती थी ईद, अब तो बस ऐसी गुज़र जाती है, पता ही भी नहीं चलता कि ईद आई और चली भी गई। और ये देख लें, आज भी मेरी मेहंदी नहीं लगी। कहते हैं ना, हर दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, ईद तो ईद है, आखिर मनाई जाएगी। तो बस हमने भी नए कपड़े पहने, हल्का फुल्का सा मेकअप किया, ज्वेलरी पहनी, चूड़ियाँ पहनी और ईद हो गई। तो जी ये मेरी अम्मी के हाथ हैं प्यारे से, और मेरे हाथ हैं। तो हम थोड़ी सी वीडियो बना रहे थे नानी के घर बैठ के, और साथ बातें भी कर रहे थे। और बाकी दिन तो हमारे घर में गुजरते हैं, बस पहला दिन होता है जो हम नानी के घर जाते हैं और कहीं भी नहीं जाते। तो यहाँ मैं लगा रही थी दस्तरखान, हमारी मामी ने बनाई थी बहुत मज़ेदार चटपटी सी बिरयानी और कौरमा, और क्या कहते हैं शीर कौरमा बनता है हमारे यहाँ, वो बनाया था। और मिठाई थी, सैलेड थी, कोल्ड ड्रिंक थी। नानी के घर सबकी दावत थी, लेकिन हम 2 गए थे, अम्मी और मैं ही गए थे, क्योंकि भाई बहुत थके हुए थे, वो सो रहे थे। मैंने कहा आप लोग जाएं, हम शाम तक आ जाएंगे, 1-2 घंटे तक अभी हम नींद पूरी कर रहे हैं, शाम में उठेंगे तो वहीं आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और पापा भी बाहर निकले हुए थे, तो हम लोग पहुँच गए थे। तो दोपहर का ये खाना हो रहा था, लंच हो रहा था हमारा। तो आज का दिन हमारा यूँ ही गुज़रा, हमने एंजॉय भी किया। फिर शाम में और भी सब लोग आ गए थे, मेरी और मामी आ गई थी, और सब कज़न्स आपस में मिले। तो जी यहाँ तो मैंने अपनी बिरयानी निकाली पहले, और सालन रोटी तो मैंने एक निवाला भी नहीं चखा, क्योंकि बिरयानी जो है वो फेवरेट है मेरी। बिरयानी से ही मैंने पेट भरा अपना। और मीठा भी मुझे बहुत पसंद है, शीर कौरमा भी पसंद है, वो खाया मैंने। और कोल्ड ड्रिंक मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है, हाँ चाय लवर हूँ मैं। तो आज की वीडियो ये हमारी मिनी व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ईद मुबारक, करना अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और जो पल मिले उसे एंजॉय कीजिए, उसे जी लीजिए भरपूर तरीके से। अल्लाह हाफ़िज़।